सबके पीछे का कारण एक ही है। कल भी समझा था, जो हमारे लिए धोखे का काम करने वाला है, धोखेबाज है, ऐसे इस शरीर को भी हमने सगा माना था। उसको सुंदर बनाने के लिए पुरुषार्थ किया, पर आज तक न शरीर सुंदर हो पाया, उसके राग में मेरी चेतन आत्मा भी सुंदर नहीं हो पाई। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? और सबके साथ तो सबका जीवन का विकास होते हुए, परिवर्तन होते हुए दिख रहा है, पर मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी कौन सी गलती मैंने कर ली, ऐसी कौन सी भूल मैंने कर ली, जिसके कारण से सामने रखी हुई वस्तु मैं उठा के खा नहीं पा रहा हूँ? ऐसा नहीं होता कभी कभी वकील साहब? बिल्कुल सामने रखी है थाली में भोजन की सामग्री सजी हुई, पर आपने ग्रास बनाकर मुख में रखने का प्रयास किया भी, पर मुख तक नहीं पहुंच पाया। मात्र भोजन की नहीं, सभी विषयों में समझना, कुछ बहुत अच्छा अवसर सामने दिख रहा था, पर देखते देखते काम बिगड़ गया। ये तो निर्णय हमने एकत्व भावना में ही किया था, जो कुछ भी हो रहा है मेरे कारण से हो रहा है, पर कारण तो समझ में आए, कारण तो समझ में आए। ये निर्णय हुआ चंद्रे जी एकत्व में कि इक्को करे दी कम्मम, इक्को हिंड दी दीह संसारे, इक्को जाय दी मर दी तत्सफलम भुंज दी इक्को। अकेला करेगा, अकेला भोगेगा, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व तो हमें समझ में आया, पर क्यों भोगूं? मैं ही क्यों भोगूं? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस कारण को आज हमें समझना है। कारण और माँ कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। इस पूरे संसार का, लोक परिभ्रमण का और असुचि शरीर में भगवान आत्मा को विराजमान करने का श्रेय किसी को जाता है तो परिपूर्ण रूप से आश्रव तत्व को जाता है। पर आश्रव तत्व को ही, बहिर्भूत आश्रव तत्व को दोष मत दे देना। जो तुमने अपने भीतर कर्मों का आश्रव करके रखा है, जब तक ये आश्रव बंद नहीं होगा तब तक संसार, लोक परिभ्रमण, असुचि देह में आना बंद होने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। कारण मात्र और मात्र सबका एक ही कारण है, मेरे आत्मा में होने वाला कर्मों का आश्रव। करने वाला मैं हूँ, भोगने वाला मैं हूँ, पर किया क्यों? क्यों किया मैंने ऐसा काम, ऐसी भूल क्यों की? बाद में बिलखने से, रोने से, चिल्लाने से माँ क्या होता है? परमात्मा के पास आकर, गुरु के पास आकर बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, महाराज जी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो बताओ। अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी होते तो बता भी देते। अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी की वर्तमान में ज़रूरत नहीं है, हमारा आगम चंद्रेश जी पर्याप्त है। भले ही प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, पर आगम रूपी परोक्ष ज्ञान, अनुमान रूपी परोक्ष ज्ञान से हम जान सकते हैं कहीं धुआं उठ रहा है मतलब आग लगी है। बिना आग के धुआं उठ ही नहीं सकता। वह मौसम में ठंडक आई है मतलब कहीं ना कहीं पानी बर्फ गिरा है। नहीं आता समझ में। प्रत्यक्ष भले ही आंखों के सामने वह वस्तु नहीं हो, पर परोक्ष से, अनुमान से, आगम से हम निर्णय कर सकते हैं कि वास्तविकता में ऐसा कुछ हुआ है। साधना साध विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य की परीक्षा करना यही अनुमान है। धुआं साधन था, अग्नि साध्य थी। आज जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है वह उससे अनुमान लगा लो तुमने पिछले जन्मों में कुछ न कुछ ऐसे कर्मों का आश्रय किया था कि जो तुम्हें आज दुख सुख सब कुछ दे रहा है।
जब तक वह ज्ञान का हम अपने अनुभव के साथ टैली या वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। वेरिफिकेशन करते वकील साहब, नोटरी की वेरिफिकेशन करते हो? किसको देखकर? किस पर ट्रू कॉपी का सिक्का लगाते हो? सामने ओरिजिनल नहीं है तो लगा लेते हो? नहीं लगाते, नहीं लगाते। ऐसे हमारे भीतर जो ज्ञान है और जो आज तक हमने अनुभव किया है उसका वेरिफिकेशन करता है दोनों को सामने रखकर। कभी हमारे पास ज्ञान होता है, कभी अनुभव होता है, कभी ओरिजिनल है और कभी फोटोकॉपी है। कभी ट्रू कॉपी बनेगी? वेरिफिकेशन होगा? दोनों एक साथ सामने होंगे तब वेरिफिकेशन होगा। ऐसे ही जो बौद्धिक ज्ञान था और हृदय अनुभव रहा, उन दोनों को हमें मैच करना है। ये निर्णय है कि अनित्य अशरण सब कुछ समझने के बाद भी मात्र मेरी यही भूल होती रही कि मैं उसे अनुभव के साथ वेरीफाई नहीं कर पाया। यही तो प्रयास चल रहा था 12 भावनाओं के द्वारा। हमारा अनुभूति और ज्ञान उन दोनों को एक साथ लेते लेते अगले स्थान पर पहुँचे हैं। अगले डिब्बे में हम आए थे जिसका नाम था आश्रव भावना, जिसका नाम था आश्रव अनुप्रेक्षा। उस आश्रव अनुप्रेक्षा आश्रव भावना को समझना है, पर उसके पहले आश्रव भाव को समझना होगा। दो बातें समझना, आश्रव भावना समझने से पहले आश्रव भाव को समझना होगा, और आश्रव भाव समझकर आत्म भाव को प्राप्त करेंगे तब जाकर हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, क्रम क्रम से असुचि को कल समझा, आज आश्रव भावना में निरंतर हमें उन भावनाओं का अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते करते आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का प्रयास करना है। हमें समझना है आत्म भाव और आश्रव भाव का भेद। दो बातें भिन्न हैं। आज तक जीवों ने आत्म भाव को ही आश्रव भाव माना था और आश्रव भाव को ही आत्म भाव माना था। आप सभी कौन हो? आप सभी कौन हो? तिर्यंज, नारकी, देव, कौन हो? आप सभी आज तक यही मानते आए वकील साहब, आप तिर्यंज हो ना, मनुष्य नहीं हो। आज तक हम अपने आप को मनुष्य ही मानते आए, पर तुम मनुष्य नहीं थे चंद्रेश जी, आप तो एक भगवान आत्मा थे। आश्रव भाव आत्म भाव का भेद करना है। ये पर्याय तो आश्रव भाव था, मेरे भीतर जो आत्मा थी चैतन्य रूप, वह आत्म भाव था। ज्ञान अनुभव में तो हमें यही आया कि मैं मनुष्य हूँ, पर ज्ञान ग्रंथों का ये कह रहा है कि मैं भगवान आत्मा हूँ। अब करो वेरीफाई दोनों को आश्रव भावना के साथ साथ। अब कर लो मैच कि अनुभव कम पड़ रहा है कि ज्ञान कम पड़ रहा है। दोनों का जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक बैलेंस शीट भी टैली नहीं होती। बनाई कभी? वह लेखा जोखा भी दुकान का होता है। लेखा जोखा करते समय दोनों तरफ बैलेंस होना ज़रूरी है। जब साइकिल चलाते हो तब भी, गाड़ी चलाते हो तब भी बैलेंस की आवश्यकता है। फिर जिंदगी चलाते समय बैलेंस कहाँ खो देते हो? नहीं खो देते, आपा ही खो देते हैं। हम पूरा जीवन जीना साइकिल चलाने से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, पर अपने जीवन को चलाना नहीं सीख पाए। उस जीवन को चलाने की ही कला हमें सीखनी है इन 12 भावनाओं के साथ। क्या था आश्रव? क्यों उस आश्रव को हम कारण बता रहे हैं? करता तो मैं हूँ, पर कारण क्यों कह रहे हैं उस आश्रव भाव को? क्योंकि उन कर्मों के निमित्त से ही मेरी वर्तमान की यह विभाव अवस्था है।
चाहे वह इंद्रिय शरीर रूप पर्याय रूप मेरा परिणमन हो, वह परिपूर्ण रूप से इन कारणों से ही प्राप्त हुआ आज का कार्य है। कार्य दिख रहा है, कार्य तो दिख रहा है हमें, पर कारण नहीं दिख रहे हैं। अब हमें कार्य से कारण की पहचान करनी है। कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई अपने आप को बहुत अच्छा मान रहा है, तो उसका कारण क्या था उसे खोजना होगा। अपने आप को मैं अगर दुखी मान रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, तो उसका कारण मुझे स्वयं के अपने भीतर खोजना होगा कि ऐसा कौन सा कारण आश्रव का मैंने किया जिसके कारण मैं दुखी हूँ, इंद्रिय सुख मुझे नहीं मिल रहे हैं। सुख वो सुख नहीं, इंद्रिय ही सुख की कल्पना जो हमने की है उसके भी विषय में समझना होगा, समझना होगा। आज तक हमने कर्मों के आने को ना समझा ना उसे रोक पाए। रोकते बाद में, पहले समझते तो, पहले समझो तो कि कैसे कैसे किस किस प्रकार से हमने पल पल में माँ बैठे बैठे कर्मों का आश्रव किया है। भूल नहीं जाना सूत्र, माँ आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। चाहे परमात्मा के मंदिर में भी क्यों ना बैठना, घर गृहस्थी दुकान नौकरी कहीं भी जाकर बैठ जाना, पल पल में कर्मों का आना आश्रव जारी है। कोई रोक सका नहीं, कोई रोक सकेगा वर्तमान में नहीं। जो रोकेगा वो तो भगवान बन जाएगा, और जो नहीं रोक पा रहा है वही संसारी बनकर घूम रहा है। तत्वार्थ सूत्र में भी उमा स्वामी महाराज ने आश्रव तत्व की व्याख्या 2-2 अध्याय में की। मोक्ष तो 9 सूत्रों में कह दिया, बाकी सबकी संक्षेप व्याख्या की, पर आश्रव समझाने के लिए 2 अध्याय उमा स्वामी महाराज को लगे। और यही आश्रव समझाने के लिए कुंद कुंद स्वामी सबसे अधिक गाथाओं को साथ आश्रव का व्याख्यान करें, क्योंकि पल पल में ऐसा कोई समय, ऐसा कोई स्थान नहीं है। कोई बुलेट प्रूफ कमरा, बुलेट प्रूफ कमरा कांच का या बुलेट प्रूफ कांच आती है, उस कमरे में जाकर दादा बैठने से आश्रव बचेगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ये कर्म की आश्रव की व्यवस्था बहुत बहुत सूक्ष्म है। आप पानी को, हवा को, बुलेट को, सबको रोक सकते हो, पर इस कर्म के आश्रव को नहीं रोक सकते जब तक मन वचन काय को नहीं रोक पा रहे। कितना हमारा मन चंचल है, कितना हमारा मन चंचल है। बैठे यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए है, पर पता नहीं दुनिया भर में कहाँ कहाँ भटक के आ गया है। आश्रव नहीं हुआ। दुनिया तो कह रही कितना धर्मात्मा है, वह जिनवाणी सुन रहा है, परमात्मा कर रहा है, पर हमें ही पता है हमारा मन कहाँ लगा है। नहीं लगा। बगल में ही घर के मंदिर था, सोचा माने कि 5 मिनट में दर्शन करके आते हैं। वह कुकर गैस पर चढ़ाया और आ गए। ध्यान कहाँ, ध्यान कहाँ? कुकर की सीटी पे कि परमात्मा की बात पे? आश्रव किसका हो रहा था? निर्णय करना। हमने कितनी सारी ऐसी भूलें की है जिसे हमें सुधारना होगा। मन योग मतलब आश्रव नहीं है चंद्रेश जी, वचन योग मतलब भी आश्रव नहीं है, काय योग मतलब भी आश्रव नहीं है। उन तीनों के निमित्त से आत्मा का जो परिस्पंदन है, हलन चलन है, उसका नाम योग है, उसका नाम योग है, और वही आश्रव का कारण है। इसलिए उस आश्रव के कारणों को भी समझना होगा। मात्र सूत्र याद करके रखे हैं, काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवा, पर कितना छोड़ पाए? यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है भोजन, पर नीचे
नहीं उतर पा रहा है। यहाँ भी भरा है, यहाँ भी भरा है, थोड़ा सा यहाँ भर जाए तो मेरे जीवन में आचरण में आने लग जाए। हाँ, मन वचन काय का जो हलन चलन है, वह मन वचन काय के हलन चलन से आत्मा में जो हलन चलन हो रहा है, वह जो कर्म परमाणु है अपने आप आकर उस पर चिपक जाते हैं आत्मा में। आज वही कुंद कुंद स्वामी 47 नंबर की गाथा में हमें समझाने वाले हैं कि हमने कर्माश्रव किया, कैसे किया, किसके द्वारा किया, कौन से साधन थे और कौन से निमित्त थे। दो बातें भिन्न हैं। कौन से साधन थे और कौन से निमित्त थे, उन दोनों की व्याख्या को समझना है। नहीं तो आप कह दो कि उमा स्वामी महाराज ने तो काय वांग मना कर्म योगा आश्रव कहा और यहाँ कुछ और कह रहे हैं। दोनों बातें भिन्न हैं। एक साधन है, एक निमित्त है। कथनचित अंतर है पर है। जब भी वह बंध होगा आश्रव पूर्वक होगा कि बिना आश्रव किए कर्मों का बंध होगा, आश्रव पूर्वक ही बंध होता है। इसलिए यहाँ कुछ और भेदों को कह रहे। पहले गाथा को, श्लोक को पढ़ते हैं, फिर विचार करते हैं हमें कैसे और विस्तार से उसे समझना है। पढ़ते हैं अगली गाथा को। मिच्छतं न विरमणं कसाय जोगाय आसवा होन्ति पण चौतीय भेदा सम्मं परिकीर्तिदा समय। मिच्छतं मिथ्याद अविरमणम अविरत कसाय जोगा और योग स य आश्रवा होन्ति, यही आश्रव है। प्रमाद को उस कषाय के अंतर्गत ही ग्रहण कर लिया। समझेंगे आगे विस्तार से। एक एक प्रत्यय के विषय में कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले। मिथ्यात अविरति कषाय उनके विषय में समझेंगे तो पुनः विस्तार से समझना है। पर माँ दोनों बातें समझना। एक उमा स्वामी कह रहे हैं और एक कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। दोनों में सही कौन? दोनों ही सही है। एक साधन की अपेक्षा से कह रहे हैं। जो मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय योग जो कुछ भी है वह होगा कौन से साधनों से? मन वचन और काय। उनका कथन साधन की अपेक्षा से है और इनका कथन निमित्त की अपेक्षा से। क्योंकि जो भी बंद हो रहा है, क्या आश्रव मन वचन काय से किया और फिर मिथ्यात रूप परिणत होके बाद में परमाणु आके चिपके? क्या नहीं।